पहली बात ठहर जाना होगा, और दूसरी बात अपनी ऊर्जा को अपने भीतर ही संग्रहित करना होगा। जो ऊर्जा बाहर बाहर भाग रही है, चाहे वो धन पद प्रतिष्ठा के लिए, या जो ऊर्जा बाहर बाहर भाग रही है बाहर के परमात्मा को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों धर्मशास्त्रों ग्रंथों पुस्तकों से पाने की चेष्टा में, उस सारी ऊर्जा को वहाँ से हटाकर अपने भीतर की ओर मोड़ देना है। तभी जो ऊर्जा बाहर जा रही है बाहर जाने से रुकेगी, भीतर की ओर आएगी और भीतर संग्रहित होगी। जब भीतर ऊर्जा संग्रहित होती है, उस ऊर्जा के संग्रह का नाम ही धर्म है। ऊर्जा ही ऐश्वर्य बनती है, ऊर्जा ही सब कुछ है। ऊर्जा का संग्रह ही धर्म का प्राण है। धर्म जीवन ऊर्जा के संग्रह का विज्ञान है। दूसरे शब्दों में आपसे कहूं, मुझसे लोग पूछते हैं धर्म क्या? अगर मैं आपसे पूछूं धर्म क्या है, कोई व्यक्ति बताए। आप सब धार्मिक लोग हैं और धर्म के संबंध में इतनी चर्चाएं करते हैं। कोई भी मित्र खड़ा हो बताए धर्म क्या है? वाह, माननीय मंत्री जी ने कहा धारयते इति धर्म। माननीय मंत्री जी ने कहा धारयते इति धर्म, यानी धारयते इति धर्म, यानी जो सबको धारण किए हुए है वही धर्म। यानी वो ऊर्जा जो इस सारे अस्तित्व को संभाले हुए है, ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को, जीवन को, संपूर्ण अस्तित्व को जो संभाले हुए है ऊर्जा, उस ऊर्जा से संबंधित होने की विधि का नाम धर्म है। यानी इस अस्तित्व को जो ऊर्जा संभाले हुए है, उस ऊर्जा से यानी उस मूल स्रोत से एक हो जाने का नाम, उससे जुड़ जाने का नाम धर्म है। ये अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा दी। यानी जो आपका मूल स्रोत है वही इस सारे अस्तित्व का मूल स्रोत है। उस मूल स्रोत की ऊर्जा से एक हो जाना, यही धर्म का प्राण है। अब आप बताएं, और जब आप उस मूल स्रोत से एक हो जाते हैं तब आपकी ऊर्जा जाग जाती है। यानी मूल ऊर्जा से जब आप कनेक्टेड हो गए तो आप जाग जाएंगे। जैसे ये बल्ब अगर बिजली के तार से कनेक्ट हो गया तो बल्ब प्रकाशित हो जाता है, नहीं कनेक्टेड है तो प्रकाशित नहीं होता है। तो इससे जुड़ने का जो विज्ञान है वही धर्म का प्राण है। लेकिन आप देखें, जो कुछ धर्म के नाम पर आप करते हैं, क्या उससे इस अस्तित्व की परम ऊर्जा से जुड़ पाते हैं? आप क्या करते हैं धर्म के नाम पर? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के चक्कर काट रहे हैं, अनंत काल तक काटते रहें चक्कर, कभी अस्तित्व की मूल ऊर्जा से नहीं जुड़ पाएंगे। अनंत काल तक पाठ करते रहें, माला जपते रहें, अनंत की ऊर्जा से नहीं जुड़। जो कुछ परंपरा में धर्म के नाम पर कर्मकांड करते हैं, उनसे अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ पाएंगे? असंभव है। अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ने का उपाय क्या है? अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ने का उपाय है, किसी भी चीज से जुड़ने का उपाय क्या है? इस अस्तित्व में एक दूसरे से जुड़ने का एक ही उपाय है। उस उपाय को हम कहते हैं प्रेम। प्रेम की ऊर्जा जिसके भीतर है वही जुड़ता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए प्रेम को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने परमात्मा की भी संज्ञा दी है। अगर तुम्हारे प्राणों में अस्तित्व के मूल स्रोत से जुड़ने का संकल्प है तो बिना प्रेम की ऊर्जा के तुम जुड़ न सकोगे। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ऊर्जा तो एक ही है तुम्हारी जिंदगी में, चाहे तुम उसे जीवन ऊर्जा कहो, चाहे तुम उसे काम ऊर्जा कहो, चाहे तुम उसे प्रेम ऊर्जा कहो। तुम्हारे जीवन में ऊर्जा इन्हीं रूपों में अनुभव में आती है, और वही ऊर्जा जब
संग्रहित हो जाती, घनीभूत हो जाती, तब अस्तित्व की ऊर्जा से तुम्हारी एकता स्थापित हो जाती है। इसीलिए स्वयं की ऊर्जा से अस्तित्व की ऊर्जा को जोड़ देने का नाम ही धर्म है, और स्वयं की ऊर्जा को अस्तित्व की ऊर्जा से जोड़ देने का नाम ही योग है। धर्म और योग सबका प्राण है। कैसे? जो तुम अलग थलग पड़ गए हो अस्तित्व में, कैसे तुम अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाओ। उस एकता को, उस वननेस को, उस नॉन डुअलिटी की, उस अद्वैत की अवस्था को उपलब्ध हो जाना ही धर्म का, योग का, समस्त साधनाओं का प्राण है।